खबरें तो हैं कोरोना काल की, लेकिन ये खबरें हैं जरा हटके। लॉकडाउन के दौरान मुरैना के चंबल घड़ियाल सेंचुरी में खुशी की लहर दौड़ी है। इस सेंचुरी में 122 नन्हे घड़ियाल ने नई दुनिया में कदम रखा है। जलीय जीवों में सबसे संकटग्रस्त माने जाने वाले घड़ियाल के संरक्षण में चंबल घड़ियाल सेंचुरी विश्व का सिरमौर बन गया है। दुनिया में कोरोना महामारी और उससे बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मुरैना के देवरी स्थित चंबल घड़ियाल सेंचुरी में 122 घड़ियाल के बच्चों ने जन्म लेकर सभी के चेहरे पर खुशियां ला दी हैं। हर साल की तरह इस साल भी घड़ियालों के 200 अंडे जमा कर उन्हें सेंचुरी पर लाया गया और इनसे हैचिंग कर घड़ियालों को सुरक्षित अंडों से बाहर निकाला गया। इस साल 200 अंडों में से अभी 122 घड़ियाल बाहर आए हैं। बाकी अंडों से हैचिंग जून के अंत तक संभव है। हैचिंग के बाद अंडों से बाहर आए सभी 122 घड़ियाल के बच्चों का मेडिकल परीक्षण कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने घड़ियालों को पालने के लिए चंबल नदी के 435 किलोमीटर के क्षेत्र को आरक्षित किया है और चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण का प्रयोग सफल रहा है। आंकड़ों की माने तो नदी में लगातार घड़ियालों की संख्या बढ़ रही है और अब चंबल दूसरी नदियों में घड़ियालों की वृद्धि में भी योगदान दे रही है। चंबल नदी से पंजाब की व्यास और सतलुज नदियों में घड़ियाल जा चुके हैं। अब इन 122 नन्हे घड़ियालों को छोड़े जाने के बाद चंबल नदी में घड़ियालों का कुनबा और बढ़ जाएगा। फिलहाल विभाग इन 122 घड़ियालों को नदी में छोड़ने के लिए अनुकूल वातावरण की पड़ताल कर रहा है। इन 122 घड़ियालों को चंबल के जलस्तर के आधार पर किन किन घाटों पर छोड़ा जाना उचित होगा, इसके लिए वन विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। घड़ियाल विशेषज्ञों की माने तो चंबल का वातावरण इसके लिए अनुकूल है या नहीं, उसे सर्वे कर जांचा जाएगा। सर्वे में उनकी कॉलोनी चेक करेंगे, क्योंकि बाढ़ आने के बाद हर घाट का व्यू चेंज हो जाता है। सर्वे में जहां अनुकूल वातावरण मिलेगा उन्हीं जगह पर इन्हें छोड़ा जाएगा। घड़ियाल हर साल मार्च अप्रैल में चंबल नदी की रेत में अंडे देते हैं। इन अंडों को जमा कर उसे देवरी के चंबल घड़ियाल सेंचुरी के सुरक्षित वातावरण में लाया जाता है। यहाँ हैचिंग के बाद जो बच्चे निकलते हैं उन्हें 1.2 मीटर की लंबाई होने तक करीब 3 साल तक पाला जाता है। इस दौरान उनकी हर सहूलियत का ख्याल रखा जाता है और जैसे ही इनकी लंबाई 1.20 मीटर हो जाती है, वो चंबल नदी में अपना भरण पोषण करने लायक हो जाते हैं। इनको मौसम के हिसाब से चंबल के 10 घाटों में से सबसे सही घाट पर छोड़ दिया जाता है। चंबल घड़ियाल सेंचुरी के कुछ हिस्सों में किए गए सर्वे में पाया गया है कि घड़ियालों की संख्या 1255 हो गई है। 2018 में 100 के करीब घड़ियाल और 30 जनवरी 2019, 6 फरवरी 2019 को 2 बार 85 घड़ियाल चंबल में छोड़े गए। अगर इनकी संख्या जोड़ी जाए तो चंबल नदी में इनकी संख्या 1340 के करीब हो जाती है। बिहार की गंडक नदी घड़ियालों की संख्या में विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ एक सर्वे में 251 घड़ियाल पाए गए। यूपी के गिरवा, उत्तराखंड के रामगंगा नदी और नेपाल की नारायणी नदी घड़ियालों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की नई रिपोर्ट में विश्व में घड़ियालों की सबसे ज्यादा संख्या चंबल नदी में पाई गई है, जो कि चंबल घड़ियाल सेंचुरी के साथ ही मुरैना के लिए गर्व की बात है। न्यूज़ 18 के लिए मुरैना से संवाददाता दुष्यंत सिकरवार की रिपोर्ट। जानलेवा कोरोना वायरस ने विश्व में हर संभव तबाही मचाई है। लाख लोग काल के गाल में समा गए। वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों की कोशिश जारी है और इन्हीं कोशिशों के बीच भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने कोरोना वायरस के खात्मे का औजार बना लिया है। कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। विश्व समेत देश भर के वैज्ञानिक हर रोज इस पर नई रिसर्च कर रहे हैं। कोरोना का वायरस कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मानव के बाल से 900 गुना छोटा होने के बाद भी ये बहुत एक्टिव होता है और ये कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, जब तक कि इसके रास्ते में कोई बाधा ना आए। ये खाने पीने की चीजों से लेकर हर उस चीज में पाया जा सकता है जिसे हम अपनी
नंगी आंखों से देखते हैं। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी ने बना लिया है कोरोना ओवन। ये ओवन आपके लिए खाना तो नहीं पकाएगा, लेकिन कोरोना वायरस से आपके खाने को सुरक्षित जरूर बना देगा। कोरोना ओवन ग्रोसरी से लेकर ग्लव्स और मास्क से लेकर पीपीई किट्स तक हर सामान से वायरस का खात्मा कर देगा। फिलहाल इस ओवन को बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में प्रयोग के तौर पर भेजा गया है। इसके साथ ही 70 से ज्यादा ओवन अस्पतालों और देश के दूसरे राज्यों में स्थित पुलिस स्टेशन में भेजने की तैयारी है। This device can basically disinfect any object which you can place inside, and using UV light it will completely disinfect and kill the virus so that there is no surface to human transmission possible. You can put any paper, metal, wood, plastic based object which has surface of these materials, and it will sanitize it. It is particularly important for sanitizing and reusing masks and other PPE and other gadgets which are used in hospitals, police stations, and also your grocery which you use in your houses. This product has already been deployed across all police stations in Bangalore, and at the same time across various hospitals in Delhi, Bangalore, Mumbai, and Kochi. The wavelength of UV light that has been used here is 254 nanometer, which is also called UVC light, and it is proven to be germicidal in nature. ये प्रोडक्ट UVC लाइट की मदद से कोरोना वायरस और पैथोजन को 10 मिनट में मार देता है। बैटरी और प्लग इन डिवाइस माइक्रोवेव के रूप में इस्तेमाल में भी काफी आसान है। स्टार्टअप कंपनी ने अपने इस उत्पाद के लिए पेमेंट के लिए भी आवेदन किया है। कंपनी को हाल ही में अपने उत्पाद के लिए CE मार्क सर्टिफिकेशन मिला है और वर्तमान में कई यूरोपीय देशों से कोरोना ओवन के लिए जानकारी मांगी जा रही है। कनाडा के कुछ खरीदार भी इसके नमूने खरीदने की कोशिश में हैं। इसके साथ ही कोरोना ओवन के लिए आगे और रिसर्च करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ भी भागीदारी की गई है। इतना ही नहीं, स्टार्टअप कंपनी को कोरोना ओवन के लिए फ्रांस से ऑर्डर मिला है, जो इसे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के आधिकारिक आवास में रखने की योजना बना रहे हैं। जो भी हो, कोरोना वायरस ने हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी बड़ी चुनौतियां पेश की हैं और भारत के युवा इनोवेटर्स अपने प्रोडक्ट के जरिए चुनौतियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना महामारी के चलते लागू हुए लॉकडाउन के चलते कई लोगों को काफी परेशानी हुई, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। छतरपुर के एक किसान ने लॉकडाउन की दिक्कतों के बीच जुगाड़ को अपना औजार बनाया और अलग ही आविष्कार कर डाला। लॉकडाउन में लागू की गई पाबंदियों का रोना रोने वाले आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन इन पाबंदियों को दरकिनार कर अपने हौसले को आजमाने वाले आशीष जैसे लोग आपको कम ही मिलेंगे। छतरपुर के राजनगर तहसील स्थित टोया चंद्रनगर गांव के आशीष अवस्थी लाखों लोगों में से एक अलग पहचान रखते हैं। इनकी पहचान पाबंदियों को चुनौती देने वाले उन्नतशील किसान ही है। 5 एकड़ खेत में लेमन ग्रास की खेती करने वाले आशीष को जब जुताई और गुड़ाई में लॉकडाउन के चलते दिक्कत आने लगी, तब उन्होंने जुगाड़ को अपना औजार बनाते हुए कबाड़ के स्कूटर से मिनी ट्रैक्टर बना डाला। आशीष की माने तो छोटे किसानों और बागवानी का काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही कारगर है। पुराने स्कूटर से बनाई हुई जुगाड़ है। इसका मुख्य काम छोटी बागवानी और सब्जी की जगह पे जुताई और गुड़ाई करना है। वैसे इसमें मैक्सिमम जो सामान लगा है वो कबाड़ का सामान है, कहीं से इसमें कोई वैसा मार्केट का सामान नहीं। हुनर और जुगाड़ की मिलावट से बना मिनी ट्रैक्टर न सिर्फ देखने में खूबसूरत दिखता है, बल्कि उसकी कई सारी खूबियां भी हैं। मसलन ये मिनी ट्रैक्टर 3 से 4 एकड़ की जमीन की आराम से जुताई कर सकता है और फसलों की गुड़ाई भी कर सकता है। खपत की बात करें तो इनमें 1 घंटे में 700 से 800 ग्राम पेट्रोल लगता है। कबाड़ से जुगाड़ कर बनाए गए इस मिनी ट्रैक्टर की लागत महज 5 से 6 हजार रुपए है। कॉस्टिंग की बात करी जाए तो 2.5 से 3 हजार का पुराना स्कूटर 2 से 2.5 हजार रुपए की इसको बनाने की लागत आती है। कुल मिला के 5 से 6 हजार रुपए में। फसलों में कई बार खरपतवार उगाते हैं और इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। कई कंपनियों के पावर वीडर मार्केट में जरूर हैं, लेकिन उनकी लागत 40 से 50 हजार रुपए की होती है। ऐसे में छोटे किसानों के लिए उसे खरीदना सपनों सा होता है।
पोस्ट ग्रेजुएट आशीष अवस्थी के जुगाड़ वाले मिनी ट्रैक्टर की चर्चा जोरों पर है। छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा ये मिनी ट्रैक्टर उनके सपनों को साकार कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए छतरपुर से संवाददाता आशीष अवस्थी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोंडागांव में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर रचनात्मक गतिविधियों के केंद्र बने हुए हैं। इन क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को योग और आयुर्वेद के जरिए बेहतर जीवन जीने का तरीका बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे खतरों के बीच कोंडागांव में अन्य राज्यों या जिलों से श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में कुल 177 क्वारंटाइन सेंटर बनाए। इन सेंटर में इस समय कुल 1037 कामगारों को क्वारंटाइन किया गया है और अब तक 14 दिन बाद 381 श्रमिकों को क्वारंटीन से मुक्त किया गया है। इन क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिकों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा गया। गर्मी से बचने के लिए जहां कूलर और पंखे का इंतजाम है, तो वहीं मनोरंजन के लिए रेडियो टीवी के साथ ही खेल के सामान भी रखे गए हैं। इतना ही नहीं, क्वारंटाइन सेंटर में आने वालों के लिए बेहतर भोजन की व्यवस्था के साथ ही डेली एक्टिविटी का शेड्यूल बनाया गया है। योग की क्लास के साथ ही इन्हें कई तरह की रचनात्मक गतिविधियों में शामिल कर इनकी दिनचर्या को बेहतर बनाने का भी प्रयास हो रहा है। इसके साथ ही आयुर्वेद के जरिए इन्हें जागरूक कर इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का भी प्रयास हो रहा है। ये हमने सुनिश्चित कर लिया है कि उनको भोजन अच्छी क्वालिटी का मिले और उनके लिए डेली एक्टिविटी हमने शेड्यूलिंग कर लिया। इसमें योगा से स्टार्ट करते हैं और कई तरह की एक्टिविटीज़ है ताकि उनका वहाँ पर मन लगा रहे। इसके अलावा अभी गर्मी की काफ़ी समस्या आ रही थी, तो इसके लिए क्वारंटीन सेंटर में कूलर और पंखे की पर्याप्त व्यवस्था की है। कुछ जगह पे शिकायत आ रही थी, जहाँ पर मैं गया था तो वहाँ पर कूलर पंखे की और पर्याप्त व्यवस्था कर दी है। लॉकडाउन के दौरान श्रमिक जिन हालात में थे, अपने घर के लिए निकल पड़े थे। हालात ऐसे थे कि कई लोग तपती दोपहरी में नंगे पांव ही घर के लिए निकल गए। वापसी के बाद इन श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ा, लेकिन प्रशासन के प्रयास रंग ला रहे हैं। वो हमने करती है, कोशिश कर रहे हैं कि जो 14 दिन तक मजदूर क्वारंटीन सेंटर में रहे तो उनका वहाँ पर मन लगा रहे, क्योंकि लंबा समय 14 दिन तक रहना, तो इसलिए उनको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। बीच बीच में उनका काउंसलर्स भेज के थोड़ी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी वहाँ पर की जाएगी और देखेंगे कि ताकि अवसाद का कोई मजदूर शिकार न हो। दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में योग का प्रशिक्षण देकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जा रही है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने मानसिक अवसाद से इन लोगों को बचाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की है। क्वारंटाइन अवधि में किसी व्यक्ति को अपने घर से दूर होने की चिंता का असर उसके स्वास्थ्य पर न पड़े और वो मानसिक तनाव का शिकार न हो, इसके लिए भी अलग अलग तरह के रचनात्मक उपाय कर कोंडागांव के क्वारंटाइन सेंटर प्रवासी मजदूरों को उनके प्रवास के अवसाद से मुक्त करने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुर में हुई शादी इसी का जीता जागता उदाहरण है। विश्व समेत देश में कोरोना महामारी का जानलेवा चक्र जहां लाखों लोगों के लिए गम का सबब बना हुआ है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसे ताउम्र यादगार बना लिया। जबलपुर में लॉकडाउन 4.0 के आखिरी दिन ऐसी ही एक शादी हुई जो नए नवेले जोड़ों के लिए उम्र भर का उपहार बन गया। मध्य प्रदेश के गुना में महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी श्रवण नागले ने परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रुति को अपना जीवन साथी बना लिया। शादी के रिश्ते में बंधे इस जोड़े की शादी 2 साल पहले तय हुई और मुहूर्त मार्च में था, लेकिन लॉकडाउन और कर्तव्य के चलते शादी नहीं कर पाए। जब लॉकडाउन का समय लगातार बढ़ता गया तो उन्होंने इसी दरमियान शादी करने का फैसला किया और 31 मई को शासकीय नियमों का पालन करते हुए करीब 500 किलोमीटर का सफर तय कर वो जबलपुर पहुंचे। विवाह के लिए बाकायदा जबलपुर जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद पंचशील बौद्ध विहार ग्वारी घाट में बौद्ध रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह समारोह में केवल 17 लोगों को आमंत्रित किया गया था। विवाह संपन्न होने के बाद श्रवण और श्रुति गुना रवाना हो गए। श्रुति पीएससी की तैयारी कर रही थी और उन्होंने पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली है। मार्च 2020 में दोनों की शादी की तारीखें भी निकल चुकी थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इन लोगों ने उसे चुनौती दे डाली। कहावत है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। श्रवण और श्रुति अपने नए जीवन के सफर पर हैं। न्यूज़ 18 के लिए जबलपुर से संवाददाता पवन पटेल की रिपोर्ट।
श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मिजोरम लौटते प्रवासियों की मदद को आगे आए बेगूसराय के लोगों की तस्वीर वायरल हुई है। इस वायरल वीडियो को खुद मिजोरम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और बिहारियों को धन्यवाद कहा है। दोस्त हो तो बिहारी, जो बिना किसी मतलब के मदद करे, मुसीबत से पार कराए। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें कहने और बताने से ज्यादा है। बरौनी कटिहार रेलखंड के आउटर सिग्नल पर मदद पहुंचाने लोगों की चर्चा मास्क लगे चेहरे के आर और पार प्रशंसा बटोर रही है। दरअसल प्रवासियों को लेकर मिजोरम जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार लोगों को बेगूसराय के लोगों ने भोजन पानी मुहैया कराया था। मिजोरम के सीएम साहब ने भी ट्वीट किया है इस संबंध में, क्योंकि विगत 2 दिन पहले यहाँ से एक ट्रेन मिजोरम के लिए गुजरी थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को भी भोजन मुहैया कराया था। उस पर उन लोगों ने एक वीडियो बनाया था। उसी वीडियो को बधाई के साथ मिजोरम के सीएम ने ट्वीट किया है, जिस पर हमारे इस पे डीएम साहब ने भी आज बधाई दी है और साथ ही साथ सीएमओ बिहार ने भी बधाई दी है। ये वीडियो तब और भी ट्रेंड करने लगा जब इसके बारे में मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर के जरिए मदद कर रहे बिहारियों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने लिखा कि बलिया प्रखंड का मामला, वहाँ के गांव के लोगों एक स्पेशल श्रमिक ट्रेन जा रही थी जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो वहाँ ट्रेन बीच में किसी कारण से रुकी, तो गांव वाले वहाँ पे वीडियो में भी आप देख सकते हैं खुद से अपने घर से सामान ले आके लोगों को खाना और नाश्ता पानी दिए हैं। और इसी से लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मिजोरम के, उन्होंने बहुत बहुत बधाई भी दी है और बेगूसराय और बिहार के निवासियों को बहुत शुभकामना भी दी है। बड़ी तादाद में लौट रहे प्रवासियों को अपनों का साथ मिल रहा है। ये तस्वीरें भी इसकी बानगी है, जहां निस्वार्थ सेवा भाव सर्वोपरि है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। ठीक है भाई, जाओ आराम से। लॉकडाउन के दौरान जहां इंसान परेशान हैं, तो वहीं बेजुबान भी भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके दर्द को महसूस कर रहे हैं और इनकी सेवा में लगे हुए हैं। आओ कुछ नेकी कर लें, बेजुबानों का पेट भर दें। पेश की वीरेन ने मिसाल 70 दिनों से लगातार। जी हां, पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। कहीं कुत्ते सब्जी और केक खा रहे हैं, तो कहीं बंदरों को तरबूज और केले खिलाए जा रहे हैं। इन बेजुबानों के पेट भरने का सिलसिला ऐसे ही 70 दिनों से चला आ रहा है। इसका पूरा श्रेय जाता है जयपुर के वीरेन शर्मा को, जिनका मानना है चूंकि सरकारी स्तर पर कोई खास इंतजाम इन बेजुबानों के लिए नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस दौरान जब सभी लोग जनता की सेवा में लगे हुए थे, लोगों की सेवा में लगे हुए थे, तो इस दौरान मुझे मौका मिला कि मैं इन बच्चों के लिए भी कुछ इनकी मैं हेल्प कर पाया। जयपुर में 1.5 लाख से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं और किसी भी रूप में कोई भी सरकारी प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनकी हेल्प करने के लिए कोई डेली फीडिंग का प्रोग्राम हो। तो ऐसे में कुछ अच्छे लोग ही आगे आए जो स्ट्रे एनिमल्स थे, कौवे हो। और बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, आपको बता दें कि निर्माणाधीन कुएं में शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर, जो 4 मजदूर गिरे थे उनकी मौत हो चुकी है। कुएं में गिरे 4 मजदूरों की जान चली गई है। बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, शवों को बाहर निकाला गया है। निर्माणाधीन कुआं था और मलबा गिरने की वजह से ये मजदूर उसमें दब गए थे, जिसके बाद से ही रेस्क्यू का काम चल रहा है। हालांकि कल देर शाम रेस्क्यू को रोका गया क्योंकि बारिश होना शुरू हो चुकी थी और अंधेरा बहुत ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही थी। आज सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया और जब मलबा हटाया गया तो चारों मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब
इन चारों मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया। मलबा बहुत ज्यादा था, कुएं की गहराई भी बहुत ज्यादा थी, तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही थी। यही वजह है कि इतना ज्यादा समय यहाँ पर इन मजदूरों के शवों को बाहर निकालने में लग गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे देते हैं। मंगलवार को निर्माणाधीन कुएं में ये 4 मजदूर गिर गए थे। काम करने के दौरान इन पर मलबा गिर गया था और ये चारों मजदूर दब गए थे और इसी वजह से इनकी इस हादसे में जान चली गई। काफी लापरवाही भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिली है और प्रशासनिक अमला जरूर मौजूद था, लेकिन जो लापरवाही हुई है उस लापरवाही को लेकर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर निर्माणाधीन कुएं में काम करने के दौरान जब मलबा गिरा तो 4 मजदूर उसमें दब गए और इन चारों मजदूरों की दबने की वजह से जान चली गई है। आज जब रेस्क्यू के दौरान इन मजदूरों के रेस्क्यू का काम चल रहा था तो फिर इन चारों मजदूरों के शव को बाहर निकाला गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुएं का काम चल रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ और हादसे में ये 4 मजदूरों की जान चली गई है। तो प्राइवेट कुएं पर यह काम चल रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में 4 मजदूरों की जान चली गई। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा था और बावड़ी नुमा ये कुआं था, बड़ा कुआं इसे बताया जा रहा है। बावड़ी नुमा कुआं था, गहराई इसकी बहुत ज़्यादा थी और यही वजह है कि रेस्क्यू के काम में अब दिक्कत भी कहीं ना कहीं पेश आ रही थी। तकरीबन 70 फीट गहराई या निर्माणाधीन कुआं था जिसमें 4 मजदूर गिरे, इन पर मलबा भी गिर गया और यही वजह है कि इन 4 मजदूरों की जान चली गई है। तो शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन कुएं में 4 मजदूरों पर मलबा गिरा और उसके बाद ये मजदूर उसमें दब गए। तकरीबन 70 फीट गहरा यह कुआं बताया जा रहा है। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जब देर रात तक कामयाबी नहीं मिली तो फिर बारिश होने और अंधेरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसे रोका गया। बारिश के कारण दिक्कत रेस्क्यू में बहुत ज़्यादा आ रही थी, अभियान को रोका गया। आज सुबह फिर से इस अभियान को शुरू किया गया, तब जाकर इन मजदूरों के शव बाहर निकाले जा सकेंगे। शाहजहांपुर के बिजनाखेड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और 4 मजदूर कुएं में गिरे। गांव में कुआं खोदा जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ है और कुएं की गहराई तकरीबन 70 फीट बताई जा रही है। चारों मजदूर यहां निर्माण कार्य में लगे हुए थे। मजदूरों के गिरने की वजह से हड़कंप की स्थिति यहां देखने को मिली। तो चूंकि कल जैसे ही यह हादसा हुआ, हादसे के बाद से ही इन मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। कोशिश की जा रही थी कि इन्हें सकुशल वापस निकाला जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।